आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 15 अक्टूबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को खदेड़ा, फौजियों समेत 3 टैंक उड़ाने का किया दावा। रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल की भारी किल्लत, आयरन डोम हो जाएगा यतीम। गजा में सुबह से हो रहे वहशियाना हमले, इजरायली स्ट्राइक्स में 45 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत, 4 लाख लोगों की जिंदगी पर क्यों मंडरा रहा मौत का साया। नॉर्थ कोरिया ने बारूद से उड़ाई साउथ कोरिया को जाने वाली सड़कें, फिर टेंशन बढ़ने के आसार। और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने एमपी से नॉर्थ कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मंजूरी देने का किया मुतालबा। दोनों में से किसी पर भी हमला हुआ तो मिलकर लड़ेंगे नॉर्थ कोरिया और रूस। तो पूरी 17 खबरें हैं आज आपके लिए खबरों के इस गुलदस्ते में। मैं हूं खबरों का खादिम। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से कि हिजबुल्लाह लगातार जमकर मुकाबला कर रहा है आईडीएफ का। वो आईडीएफ के ट्रूप्स जो साउथ लेबनान के कुछ इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेबनान के हिजबुल्लाह की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा है। अल मायदीन की हेडलाइन ये बताती है कि आसान नहीं है जंग आईडीएफ के लिए। हिजबुल्लाह फाइटर्स कंटिन्यू टू रिपेल इजरायली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स। जैसे जैसे इजराइल के फौजी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, हिजबुल्लाह के फाइटर्स उन्हें वापस खदेड़ने के लिए भारी गोलाबारी करते हैं, बहुत बुरी तरीके से उन्हें घेरते हैं, गोलियां बरसाते हैं और इस वजह से इजराइल के फौजियों को वापस जाना पड़ता है। इसी सिलसिले में दूसरी हेडलाइन प्रेस टीवी की आप देख लीजिए। यहां कहानी कुछ और है। हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइल इजराइल के फौजियों के लिए आफत बन गई है। गाइडेड मिसाइल सटीक निशाना लगाती है, इसे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सब पहले से फीड करके दे दिए जाते हैं और उसके बाद होता क्या है, जहां बताया जाता है या जहां इसे निर्देशित किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, वहीं जाके टप से बम जैसे आवाज निकलती है और वहां पर धमाका होता है। तो इजरायली फोर्सेस जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं साउथ लेबनान में, उन्हें हिजबुल्लाह के खतरनाक हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, while 3 Merkava tanks of the Israeli enemy were advancing towards the outskirts of the town, the fighters of the Islamic resistance bombed them with guided missiles, achieving direct hits. और ये बताया गया कि 3 जैसे जैसे इनकी फौज एडवांस हो रही थी साउथ लेबनान में, इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन्हें घेरा, उन पर जबरदस्त तरीके से बॉम्ब दागा और तीनों टैंक को उड़ा दिया। ये कहा गया कि इन तीनों टैंक्स में आग लग गई और वो या तो उसके अंदर जो बैठे थे ऑक्यूपेंट्स वो किल्ड एंड वुंडेड, वो मारे गए और जख्मी हो गए। टैंक्स के अंदर 3 टैंक उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। आज जब दिन में 12:30 दोपहर के बज रहे थे भारत में, तब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के एक्स हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से ये नक्शा जारी किया गया और ये बताया आईडीएफ ने कि ये वो इलाके हैं इजराइल के जहां इस वक्त सायरन बज रहे हैं। लाल लाल गोलदारे देख लीजिए, जितने सायरन हैं उतने इलाके हैं। हर इलाके पर बड़ा रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह। और ये बताया गया, वी आर ऑपरेटिंग टू ब्रेक दिस मॉर्निंग रूटीन, और हम ऑपरेट कर रहे हैं ताकि इस मॉर्निंग रूटीन को तोड़ा जा सके। इट मीन्स आईडीएफ कह रहा है कि हम बड़ा कुछ करने जा रहे हैं जिससे ये रोज रोज के जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं इससे हम निजात पा सकें। वो क्या बड़ा होगा आई डोंट नो। जंग है, कोई भी कुछ कर सकता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नफरत की निगाह से दिखता है, लेकिन याद रखिए जंग में हर कोई जीतने के लिए लड़ रहा होता है। तो आईडीएफ के पास कुव्वत और ताकत है, हिजबुल्लाह के पास कम हथियार होने के बाद हौसले हैं। इन दोनों की टक्कर है और वो लगातार इन पर हमले करके आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आईडीएफ क्या नुकसान करेगी इसके बारे में लोगों को अंदाजा था, लेकिन जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो दुनिया को चौंका रहा है। फिलहाल द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन एक पोल खोलती है इसी नक्शे के बाद कि इतने जब रोज रॉकेट दागे जाएंगे तो होगा क्या सर? होगा ये जो ये बता रही है रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापी है कि इजराइल फेसेस पोटेंशियल शॉर्टेज ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स। इजराइल पोटेंशियल शॉर्टेज का बहुत बड़ी किल्लत का सामना कर रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स उसके पास नहीं हैं।
वो जो किसी दुश्मन के, हिजबुल्लाह के, हमास के रॉकेट को, ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नीचे गिराती है, जो ईरान की मिसाइलों को गिरा सकती थी, गिरा नहीं पाई, वो तमाम इंटरसेप्टर्स हल्के हल्के खाली हो रहे हैं। यूं कह लीजिए दूसरे लफ्ज में कि आयरन डोम होगा तो सही, लेकिन उसकी औलादें नहीं होंगी, यानी वो यतीम हो जाएगा, यानी उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं होंगी। ये एक जंग, और 1 साल से, ये इसमें लिखा हुआ 1 साल से लंबा वक्त हो गया ये जंग चलते हुए, और उसके बाद इतना रोज दुश्मन की तरफ से मिसाइल ड्रोन आते हैं कि उनको इंटरसेप्ट करते करते इंटरसेप्टर्स ही खत्म हो गए, और एक एक मिसाइल लाखों लाखों रुपए की है। वो मानिए 1-1.5 लाख में कुछ उड़ाते हैं, इधर जो है 70-80 लाख लग जाते हैं उसे गिराने में। तो इस तरीके से देखिए कि इकोनॉमी को भी कितना धक्का लग रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं है शॉर्टेज। इस खबर का दूसरा रुख ये हो सकता है कि ये खबर प्लांट की गई हो कि हमारे पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। यही वजह है कि हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे पब्लिक को बताने के लिए, क्योंकि आपके एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल चुकी है। आयरन डोम हो या डेविड लिंक, ये वो वगैरह कोई भी हो, एरो हो, कोई भी हो, सब एक्यूरेसी उनकी खत्म हो चुकी है। 100% कोई नहीं है। जितना सोचा था उससे भी कम वो इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। तो हो सकता है उस खबर को, उस हकीकत को काउंटर करने के लिए ये खबर दी गई हो कि इंटरसेप्टर मिसाइल से हम, हालांकि ये बात सही है, 1 साल लंबी जंग हो गई है गजा में, हिजबुल्लाह से, हाउथी से, ईरान से, ईरान भी आ गया, अब तो उनके भी हमले हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है माल तो खत्म हो ही जाएगा। ये भी हो सकता है, और वो भी जो मैंने खदशा जाहिर किया। खैर जो भी है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा जर्नलिस्टिक व्यू हो सकता है, और हम समझ सकते हैं खबर जितनी दिखाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा छुपाई जा रही हो शायद। इजराइल स्ट्रगल्स टू एंटिसिपेट हिजबुल्लाह's नेक्स्ट मूव। इजरायली मीडिया के हवाले से हारेट्स, एक अखबार, वेबसाइट सब है, इजराइल की बहुत बड़ा नाम है वहां का। हारेट्स के हवाले से लेबनान के अलमायदीन ने लिखा है, हेडलाइन दी है कि इजराइल को भनक ही नहीं मिल रही है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खास तौर से लोकल जो उनकी शिनबेट है बड़ी खतरनाक, उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह का नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगला हमला कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, और वो कहां करेगा और किस चीज से हमला करेगा। रात 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागनी, बताओ, पहली बार हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स परसों रात वो वाले दागे जो मैस में घुस के फौजियों को मारा है। तो ये हमले रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहां दिखाया जा रहा है फोटो में कि हसन नसरल्लाह का कोई एक भाषण था, उसे लोग सुन रहे थे। एक फाइल फोटो, हसन नसरल्लाह नहीं रहे। हाँ, जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि हसन नसरल्लाह जिंदा हैं, वो आप इसकी हेडलाइन का नीचे बाय हेडलाइन देख लीजिए। लेबनान की वेबसाइट है, हिजबुल्लाह के कंट्रोल में बताई जाती है। ये लिखा हुआ है, आफ्टर सैयद नसरल्लाह असैसिनेशन, इजराइल कंफ्यूजन में। ये खुद लिख रहे हैं, नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल दुविधा से नहीं निकला, हमले झेल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हसन नसरल्लाह जिंदा हैं, जनाजा नहीं देखा। उनके जनाजे में लोग नहीं जा सकते थे, अगर जाते तो उन पर भी हमला हो जाता। बड़ी खामोशी से उन्हें कहीं दफनाया गया है। हिजबुल्लाह ये चाहता है कि आप इसी बात पर यकीन करें कि हसन नसरल्लाह नहीं है अब दुनिया में। इजराइल में कुछ लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए, हालांकि इजरायली फोर्स भी कहती है हमने उन्हें एलिमिनेट कर दिया है। कुछ लोग वेबसाइट्स वगैरह कह रही होंगी, और आपको कोई यूट्यूबर बता रहा है हसन नसरल्लाह जिंदा है, आप झूठ बोल रहा है। हिजबुल्लाह खुद ये चाहता है कि आप इस पर यकीन करें कि हसन नसरल्लाह नहीं है। सोचिए, जंग के बीच कोई कमांडर कैसे अपनी फौज को छोड़कर भाग सकता है, जबकि वही जोश बढ़ाता है। खैर छोड़िए, शिनबेट फेल है, पता नहीं लगा पा रही। अब गजा पर आते हैं। गजा में सुबह से सर बहुत बड़े हमले हुए मैडम। 45 लोग मारे गए हैं, 45 फलस्तीनी इन मॉर्निंग अटैक्स। आज सुबह से, मैं कल की कहानी नहीं बता रहा हूं, 45 जनाजे आज सुबह से। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, उस तस्वीर को बस तसव्वुर में लाइए और सोचिए, 45 जनाजे। लगातार ये जुल्म, ये जंग के नाम पर जुल्म ये जारी है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको 45 लोग की एक डिटेल देता हूं। ये एक जगह नहीं, और ये मिडिल ईस्ट आई ने अल जजीरा के हवाले से लिखा है कि जो है सुबह 10:20 पर लोकल टाइम के मुताबिक जबालिया रिफ्यूजी कैंप, गजा सिटी, खान यूनिस, नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप, इन सब जगह इजराइल ने सीरीज में हमले किए, और इतने लोगों की, जो मैंने आपको बताया, 45 की जान ले ली। अब ये तादाद और आंकड़ा बढ़ रहा है। इजरायली एम्प्लॉयज सरेंडर्ड और स्टाफ स्ट्रेटजी इन नॉर्थ गजा। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से अलमायदीन लिखता है कि इजराइल ने एक
या तो सरेंडर करो या फिर भूखे मरो की पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी अपना ली है नॉर्थ गजा में और पूरी चारों तरफ से घेर लिया है। लोग अब वहां मिट्टी फाक रहे हैं, लोग अब वहां जो जंगली पेड़ निकल आते हैं वो फाक रहे हैं, क्योंकि जो मदद के नाम पर एक निवाला, एक लुकमा पहुंच जाया करता था वो नहीं पहुंच रहा है। चारों तरफ से नॉर्थ गजा को, जबालिया कैंप को, सबको घेर लिया गया है और लगातार हमले कर रहे हैं। मैंने कल आपको स्टोरी दिखाई थी कि रोबोट्स तक इस्तेमाल हो रहे हैं, रोबोट्स हमला कर रहे हैं। और रोबोट्स के अंदर क्या संवेदना, क्या एहसास होता होगा, वो बच्चे को दूध पिला रही मां को भी मार देता है। और इजराइल की ये स्ट्रेटजी है सरेंडर और स्टार्व। या तो सरेंडर कर दो हमास के लड़ाके जो वहां पर फिर से रीग्रुप हो गए, उनसे कहा गया है या तो सरेंडर करो या फिर इन तमाम आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बनो, ये भूखे मरेंगे। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से लिखा गया है अल मायदीन में, और इसमें ये बताया गया है कि 4 लाख लोग, द IF हैव एनसर्कल्ड द जबालिया रिफ्यूजी कैंप। जबालिया रिफ्यूजी कैंप को चारों तरफ से घेर लिया है, इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया है कि खाली करो। यहां लगभग 4 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं, 4 लाख लोग नॉर्थ गजा में हैं यहां पर, और इन सब से कहा गया है खाली करो। इन इलाकों पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं, घेर लिया गया है, कहा या भूखे मरो या खाली करो, सरेंडर करो या मर जाओ। ये खबरें बता रहे हैं। इट इज लाइक हेल टू बी ऑनेस्ट। अगर हकीकत में कहें तो ये जहन्नुम है, जहन्नुम, जहन्नुम। और इस जहन्नुम को बनाया गया मैन मेड जहन्नुम है। कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये कहती हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये इशारा करती है कि गजा के अंदर पिछले 2 हफ्ते से कोई भी खाना, कोई भी राशन नहीं घुसा। आप क्या कर रहे हो? आप सुपर पावर हो, मारो 2 बम इजराइल के, और कहो कैसे नहीं राशन जाने दोगे? ये वॉर क्राइम है कि तुम किसी को भूखा मार दो, जंग के उसूलों के खिलाफ है। आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो राइट टू डिफेंड है, राइट टू डिफेंस है। सोल्जर किल्ड, फिर भी क्या हो रहा है? इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं गजा में। गजा में इतने जुल्म के बाद भी इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं, और ये उसकी तस्वीर है। अमेरिका खौफजदा है कि जिस तरीके से कैंप पर हमला कर दिया गया, लेकिन क्या खौफजदा है? ये बम दे रहे हो आप, आपको जो है मतलब आशंकाएं आपकी बढ़ रही हैं। ये उसकी फौजी की तस्वीर है जो मारा गया। इसका नाम सार्जेंट कोरेन बिटान था। ये गजा में, साउथ गजा में, रफा में हमास के ऑपरेशन में मारा गया। चलिए सर बढ़ते हैं। इजरायली फोर्सेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गजा में अपने हमले कर रही हो, वेस्ट बैंक में भी लगातार ये हमले जारी हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में हमला हुआ है जहां पर 2 फलस्तीनी मारे गए हैं। बताया गया है इनमें से एक 17 साल का लड़का भी शामिल था जो इजरायली फोर्स की गोली का शिकार हो गया। ये एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ न्यूज नेटवर्क की। आप खड़ी हुई मीनार देख रहे हैं, अगला स्क्रीनशॉट देखिए, मीनार गायब है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं और इनके वीडियो पोस्ट कर रहे हैं इजराइल के सोल्जर। ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप है नॉर्दर्न गजा का, जहां का घेराव किया है, वहां पर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये पूरा इलाका कहा जा रहा है इजराइल कब्जा लेना चाहता है, इसे साफ कर रहा है। इसीलिए मरो या फिर भूखे मरो या फिर छोड़ दो की पॉलिसी अपनाई गई है, ये कहा जा रहा है, इल्जाम है। मीडिया अकाउंट पर एक फौजी ने इजराइल के ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें मस्जिद की मीनार को बुलडोजर उनका ढहा रहा है, नीचे बुलडोजर वहां खड़ा है, और ये सोल्जर ने कमेंट किया कि वी विल नॉट लीव अ ट्रेस ऑफ देम, हम उनका एक भी निशान नहीं छोड़ेंगे। सोचिए कुछ इस जहनियत के साथ लोग गजा में काम कर रहे हैं। और एक माँ है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो अपने बस जो लेटी हुई है वो अपने बच्चे के ठंडे जिस्म पर लेटी हुई है, और वो ये चिल्ला रही कि इसमें अभी भी रूह बाकी है, इसकी धड़कनें अब भी चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खान यूनिस की एयर स्ट्राइक में उसका बच्चा मारा गया। ये सब कुछ रोज की कहानी है गजा में, दिल लरस जाता है पढ़ते हुए। ट्यूनीशिया के सदर हैं सईद, उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ अपना सपोर्ट जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के हमले बंद होने चाहिए, गजा पर भी, लेबनान पर भी। ट्यूनीशिया एक मुस्लिम ममालिक है, उसके प्रेसिडेंट हैं काइस सईद, उन्होंने अपने इस हलफ को दोहराया है। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ये कहा है कि इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है गजा और लेबनान पर, अगर अब ये जुल्म बंद ना हुए तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा कई मुकाम पर इजराइल को लताड़ लगा चुके हैं। छोटी छोटी खबरें अक्सर ये हैं, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को जाने वाली तमाम सड़कें उड़ा दी हैं और इनका वीडियो भी जारी किया है। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन वाला, उनका ये कहना है
कि लगातार साउथ कोरिया के ड्रोन्स हमारी सरहद में घुस रहे हैं, यहाँ तक कि प्योंगयांग हमारी जो कैपिटल है उसके ऊपर उसके ड्रोन्स मंडरा रहे हैं। ये हमारी संप्रभुता, ये हमारी सॉवरेनिटी की मुखालफत, उसके अंदर दखल है। ये किसी कीमत बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका के इशारे पर साउथ कोरिया जो भी कर रहा है उसके नतीजे ख़राब हो सकते हैं। ये सड़कें जो भी थी ये जून से अगस्त से फंक्शनल नहीं थी, बंद कर दिया था आना जाना, और अब इन्हें उड़ा दिया गया है कि कोई ताल्लुक नहीं अब तुमसे, ठीक है, ऐसी तैसी हम 2 पार्ट में बांट ही दे रहे हैं इसे। तो अब क्या होगा पता नहीं। बारूद से उड़ाने का वीडियो भी पेश किया है पुतिन ने। ड्यूमा जो कह लीजिए रूस की लोकसभा है, ड्यूमा, वहाँ अपने तमाम एमपी से कहा है कि आप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का जो नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा प्रपोजल है, जून से पेंडिंग है, उसे पास करें, ताकि फिर हम और नॉर्थ कोरिया मिलकर कई जो हमने मुआहदे किए हैं उन पर आगे बढ़ सके। और उनमें एक मुआहदा मिलिट्री डिफेंस का है कि अगर रूस पर किसी ने हमला किया नेटो पैटो ने तो नॉर्थ कोरिया कूदेगा, नॉर्थ कोरिया पर किसी ने किया तो रूस उसके लिए जंग लड़ेगा। तो एक बड़ा पैक्ट है। और अपने एमपी से पुतिन ने मुतालबा किया है कि चलो साइन करो, बहुत दिन हो गए। भारत और कनाडा के बीच टेंशन बढ़ गई है। दोनों ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं। कनाडा का ये कहना है कि खालिस्तानी लीडर के कत्ल में इंडिया के एजेंट्स शामिल थे और उन एजेंट्स का ताल्लुक, या वो एजेंट्स भारत के जो काउंसलेट है, एम्बेसी है, उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो लिहाजा अब उन्हें हमारा देश छोड़ना होगा। इसके बाद भारत ने भी उनके तमाम इल्ज़ामों को नकारते हुए ये कहा कि ये तरीका सही नहीं है। और आप 2 हेडलाइन देख लीजिए। भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया, कहा वहाँ उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। टेंशन्स बढ़ गई हैं कनाडा के साथ इंडिया की। आज तक की हेडलाइन बताती है हिंदुओं पर खतरा, भारतीय छात्रों का भविष्य भी अधर में, भारत कनाडा तनाव का क्या हो सकता है सर। दोनों लाइन पढ़नी। हिंदुओं पर खतरा, कनाडा में गड़बड़ हो सकती है। भारतीय स्टूडेंट्स जो वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका भी फ्यूचर अंधेरे में है। ये टेंशन अपने आप में छोटी नहीं है, लेकिन बस हमने इसे मुख्तसर सी लाइन में लेना बेहतर समझा। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए।